एक बार प्रेम से बोलिए सच्ची दरबार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री वेद पुराण भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो माँ। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवान की कृपा बनी रही। आप सब लोगों के ऊपर इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो माँ। कथा आपकी श्रीमद् भागवत पुराण में पहले अध्याय में भक्ति माता से, बाबा नारद जी से भक्ति माता की भेंट होती है और भक्ति माता अपनी सारी व्यथा, अपने सारे दुख कष्ट बाबा नारद जी से कहती हैं। बाबा नारद जी भक्ति माता की बात को सुनकर भक्ति माता को समझाते हुए भक्ति माता के और उनके दोनों पुत्रों को का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी की पवित्र पावन कथा सुनाते हैं। दूसरे अध्याय में भक्ति का दुख दूर करने के लिए बाबा नारद जी का उद्योग। बाबा नारद जी उपाय सोच रहे हैं, क्या करूं जिससे ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उद्धार। सोच रहे हैं नारद जी महाराज, और सोचते सोचते बाबा नारद जी माता भक्ति से कहते हैं, अथ द्वितीयोऽध्याय। वेद मंत्र से वेद भगवान की आरती उतारते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बाबा नारद जी भक्ति माता से कहते हैं,
अस्मरं दुःखं गमिष्यति। बाबा नारद जी भक्ति माता से कहते हैं कि बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डालती हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, उनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। भक्ति माता को समझाते हुए बाबा नारद जी कहते हैं भक्ति माता से, देखो कैसे प्रभु उद्धार करते हैं, कैसे प्रभु मदद करते हैं अपने भक्तों की। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकस्मलात् पालितां गोपसुन्दरया स कृष्णः क्वापि नो गता। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी, बाबा नारद जी कहते हैं कि जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं, वो यहीं पर है, वो कहीं गए नहीं हैं, यहीं पर भगवान है। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। भगवान कन्हैया को तुम तो प्राणों से प्यारी हो। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। बाबा नारद जी भक्ति माता से कहते हैं, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्रणतो अधिकाः। भगवान को प्राणों से प्रिय हो, त्वया अहूतस्तु भगवान् याति नीच गृहेष्वपि। बाबा नारद जी माता भक्ति सिखाते हैं कि तुम जहां भी जाती हो वहां भगवान तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। अगर तुम नीच के घर में भी बुलाती हो भगवान को, तो भगवान वहां पर भी पहुंच जाते हैं, बस तुम बुलाओ तो। बाबा नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। नीच गृहेष्वपि, नीचों के गृह में भी, घर में भी चले जाते हैं भगवान। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। ज्ञान और वैराग्य दोनों मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की मोक्ष प्राप्त करा सकती है।
यह सोचकर ही परमानंद मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। यही सोचकर बाबा नारद जी समझाते हुए कहते हैं भक्ति माता से, सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यं मुक्ति साधिको कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणो। कलौ तु केवला भक्तिर्ब्रह्म सायुज्यकारिणी। इति निश्चित्य विचिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानन्दचित्तमूर्ति सुंदरी कृष्णवल्लभा। बाबा नारद जी भक्ति माता से कहते हैं कि यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति, यह सोचकर परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। साक्षात भगवान कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। बाबा नारद जी भक्ति माता से कहते हैं, बधत्वाञ्जलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चेकदा। जब एक बार तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। बाबा नारद जी भक्ति माता से कहते हैं, बधत्वाञ्जलि त्वया पृष्टं किं करोमीति चेकदा त्वां सतदा अज्ञापयत् कृष्णो मद्भक्तान् पोषयेति च। मेरे भक्तों का पालन करो, पोषण करो, ऐसा ही तुम्हें आदेश दिया था भगवान ने, और तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दिया। भक्ति माता से कहते हैं बाबा नारद जी कि तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दिया भगवान ने। अंगीकृतं त्वया तद्वये प्रसन्नो अभुक्त स्थिता मुक्ति दासी ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य कामिनो उखणं स्वयं रूपेण वैकुंठे त्वं करोमि
जब भगवान ने तुम्हें मुक्ति को दासी के रूप में दिया, और इन ज्ञान और वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया, तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। अपने साक्षात स्वरूप से, जो स्वरूप इस वक्त तुम्हारा यहाँ पर हमारे सामने है, इसी स्वरूप में तुम वैकुंठ धाम में सबका पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण किया है। भक्तों की पुष्टि के लिए केवल छाया रूप से भूलोक में आप विराजमान हो, तुम विराजमान हो। तब मुक्ति माता तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। बाबा नारद जी कहते हैं, त्रेतादि द्वापर श्याम महानंदेन संसिता, कलौ मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडाम मैं पीड़िता, त्वदाज्ञागता शीघ्रम् त्वदाज्ञागता शीघ्रम् वैकुंठं पुनरेव सा, अस्मृता त्वपापी चात्रैव मुक्तिरायाति याति च। बाबा नारद जी कहते हैं कि कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित हो गई। तुम्हारी दासी कलयुग में तुम्हारी दासी पाखंड रूप रोग से पीड़ित हो गई, होकर क्षीण होने लगी, पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। इसीलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चल गई। जब तुमने उसे आज्ञा दी तब वह वैकुंठ लोक को चली गई। और जब तुम उसका स्मरण करती हो, उसे बुलाती हो, तब वो मुक्ति आती है और जो आज्ञा देती हो उस आज्ञा का पालन करते हुए पुनः वैकुंठ लोक को चली जाती है। बाबा नारद जी कहते हैं कि इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु पुत्रीकृत्य त्वमेव च पार्श्वे स्वस्वैव रहितः, उपेक्षातः कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो तव, उपेक्षातः कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो चैव। भगवान नारद जी भक्ति माता से कहते हैं कि तथापि चिंतामुच्यत्वमुपायं चिंतयाम्यहम्,
बलिनाम सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने। तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। अन्यधर्मास्ति स्थिरस्य कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्। तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वं न प्रवर्तये। वदन्ति वास्य ये जीवाः भविष्यन्ति कलापि पापिनो अपि गमिष्यन्ति निर्भयं कृष्णमन्दिरम्। येषां चित्ते वसोऽभक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी। येषां चित्ते वसेद्भक्तिः सर्वदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्यन्ति हीनासं स्वप्नेऽप्यमूर्तयः। आपकी कथा दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक पर कथा को विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर श्रीमद् भागवत भगवान की कृपा बनी रही, श्री वासुदेव भगवान की कृपा बनी रही, माँ शेरा वाली की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। विश्व का कल्याण हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ बाबा नारद जी भक्ति माता से कहते हैं कि न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो अपि वा। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो अपि वा। भक्तियुक्त मनस्कानां स्पर्शने न प्रभुर्भवेत्। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। बाबा नारद जी कहते हैं कि इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही मुक्ति आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन वैराग्य ज्ञान को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए। फिर भी तुम चिंता न करो और इनके नवजीवन का उपाय मैं सोचता हूं कि ऐसा कौन सा उपाय करूं, ऐसी कौन सी बात आपको तुम्हें सुनाऊं जिसके सुनने से ये पुनः नवयुवक के रूप में हो जाएं। बाबा नारद जी कहते हैं कि मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूं। तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जना अन्य धर्मा स्थिरस्य कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्।
सुमुखी कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में मैं तुम्हें स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महूत सर्वों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में प्रेम रूपणी भक्ति निवास करती है, जिनके हृदय में प्रेम रूपणी भक्ति हृदय निवास करती है, वे शुद्धांतःकरण पुरुष सुख में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, बाबा नारद जी कहते हैं कि जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, निवास करती हैं, जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती हैं, वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिचासो वा राक्षसो वासुरो अपिवा। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत पिचास राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भक्ति माता की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। आप सब लोगों के ऊपर श्री वासुदेव भगवान की कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। स्वीकार मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय, श्री सत्य दरबार। सावन का ये पवित्र पावन महीना आप सब लोगों के लिए शुभ हो एवं मंगलमय हो। जय माता दी, जय महादेव, जय श्री राधे कृष्ण।